क्वेश्चन में आपको 3 डायग्राम दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में आपको सभी नंबर गिवन है, जबकि थर्ड डायग्राम में एक नंबर मिसिंग है और इसको आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम की हम बात करते हैं। तो इसमें 25 और 17 को हम आपस में जोड़ते हैं। तो 25 और 17 कितना होता है? तो ये हमारा 5 और 7 12 हो गए, हासिल 1 हो गई, 2 1 3 3 और 1 4, तो ये हमारा 42 हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7 6 42, मतलब 7 गुणा 6 से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या में 38 और 18 को आपस में जोड़ेंगे। तो 38 + 18 = 8 और 8 16 हो गया, हासिल 1 हो गई, और 3 और 2 5 हो गया, मतलब हमारा 56 हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7 8 56 लिख सकते हैं। तो पहले वाले डायग्राम को हम देखते हैं, जिसमें 7 को हमने 6 से गुणा किया है, तो 6 हमारे नीचे आ गया। इसी प्रकार से सेकंड वाले फिगर में हमने 7 को 8 से गुणा किया है, तो 8 वाली संख्या हमारी नीचे आ गई। सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड वाले डायग्राम में लगाएंगे। तो 89 में हमें कितना जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे। तो 9 और 6 15 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, और इस प्रकार से 8 और 1 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इसे हमें कैसे लिख सकते हैं? तो 7 गुणा 15 से लिखा जा सकता है, क्योंकि 15 7 105 होता है। तो पिछले दो फिगर में हमने 7 से जो गुणा संख्या है उसको नीचे लिखा है, जिस प्रकार से 7 गुणा 6 में 6 को नीचे लिख दिया, 7 गुणा 8 में हमने 8 को नीचे लिख दिया। इसी प्रकार से 7 गुणा 15 में हमें 15 को क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिख देंगे। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमें 15 आंसर गिवन है। फर्स्ट सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 4 6 10 12 16 क्वेश्चन मार्क और उसके आगे 22 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हमें 4 से 6 पर जाएंगे, तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 6 से 10 पर जाओगे, तो यहाँ पर आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। 10 से 12 पर जाओगे, तो यहाँ पर आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। 12 से 16 पर जाओगे, तो यहाँ पर आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। 16 से आप क्वेश्चन मार्क पर जाओगे, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? इसके लिए हमें प्रीवियस संख्याओं का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 जोड़ा, उसके बाद 4 जोड़ा, वापस से हमने 2 जोड़ा, उसके बाद में 4 जोड़ा। तो यहाँ पर हमें 2 जोड़ेंगे, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? ये हमारा 18 हो जाएगा। और 18 में हमें जैसे ही 4 जोड़ेंगे, तो हम 22 पर पहुँच जाएंगे। मतलब जो क्वेश्चन का चिन्ह है वहाँ पर हमारा मान 18 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। है आपका, जिसमें आपकी 4 लेटर मिसिंग है। ये चारों लेटर आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। कभी भी इस प्रकार की आपको श्रेणी मिले, तो उसमें सबसे पहले आपको लेटर काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने लेटर है? 16 लेटर है। तो इनको 4 4 लेटर के सेट में हम डिवाइड करके 4 सेट बनाएंगे और इससे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले हमारा सेट बन जाएगा ABC खालिस्तान ए, उसके बाद में बन जाएगा खालिस्तान ADC, उसके बाद में सेट बन जाएगा हमारा CD खालिस्तान B, और सबसे लास्ट में हमारा सेट बन जाएगा D खालिस्तान BA। तो इस प्रकार से सेट नंबर फर्स्ट, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4, ये 4 सेट हमने बना लिए हैं। तो अब देखते हैं हमें जो पहला सेट है उसमें आपको देख पाएंगे इसमें आपको ABC लिखा हुआ है, और ये सेकंड वाले सेट में देखेंगे तो ADC लिखा हुआ है। थर्ड वाले सेट में हम देखेंगे तो CDB लिखा हुआ है, और फोर्थ वाले सेट में DBA लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले वाले सेट की हम बात करते हैं। ABC लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर D नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम D भर देंगे, क्योंकि आपकी जो सीरीज है उसमें आपके 4 डिजिट का प्रयोग किया गया है, ABCD का प्रयोग किया गया है। तो ABC तो यहाँ पर है लेकिन D नहीं है, तो एक बार के लिए D भर देते हैं। इसी प्रकार से सेकंड वाले सेट में ADC लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर B नहीं लिखा हुआ, तो B भर देते हैं। इसी प्रकार से थर्ड वाले सेट में C, D और B लिखा हुआ है, यहाँ पर A नहीं लिखा हुआ, तो A लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा और D भी आ जाएगा। सिमिलर हमें फोर्थ वाले में करते हैं। यहाँ पर D लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, A भी लिखा हुआ है लेकिन C नहीं लिखा हुआ, तो C लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले D भरा, उसके बाद में B भरा, उसके बाद में A भरा और सबसे लास्ट में C भरा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले हमें D भर रहे हैं, B भर रहे हैं, A भर रहे हैं और C भर रहे हैं? तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें DBAC ऑप्शन है। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 3 का संबंध 27 से है उसी प्रकार से 7 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 से 27 लाना है। तो कैसे आएगा, अगर यहाँ पर 3 का क्यूब कर दिया जाए, मतलब 3 को आपस में 3 बार गुणा कर दिया जाए, तो आपका 27 आ जाएगा। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाते हैं। यहाँ पर संख्या 7 है, तो 7 का हम क्यूब करके देखते हैं। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 होता है। तो 7 को 7 से गुणा करोगे 49 आएगा। 49 को 7 से गुणा करोगे आपकी संख्या 343 आएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर D में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का D आंसर हो जाएगा।